ये तो क्या चल रहा है, जैसे प्रणव कुमार, और आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट 2। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट तक, मतलब सही था। अभी क्या है, हम लोग को मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ना है। मैंग्रोव फॉरेस्ट बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं ये फॉरेस्ट का, मैंग्रोव। इसका दूसरा नाम है टाइडल फॉरेस्ट, या तो दूसरा नाम है लिटोरल फॉरेस्ट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एक क्या है, मैंग्रोव, और एक तो है टाइडल। क्या, टाइडल। देखो, लिटोरल, लिटोरल मतलब होता है ऑन शोर। अब बोलोगे ऑन शोर मतलब क्या होता है? ऑन शोर मतलब शोर के तरफ, शोर के तरफ। शोर क्या है? शोर मतलब नदी का किनारा, तट बोलते हैं ना। देखो, मान लो ये नदी है, शोर, सी बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, बोल सकते हो कुछ भी। मान लो ये सी है, जो ये जो कॉर्नर एरिया हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग शोर। जहाँ से बीच, जहाँ शुरू होता है, बीच गए होंगे ना, तो वहां जैसे ऐसे ऐसे टाइड आता है, तो यहाँ जहाँ आप लोग खड़े रहते हो, उसको बोलते हैं शोर। ठीक है, तो ऑन शोर मतलब फ्रॉम वाटर टू शोर। इसका क्या ये होता है बता रहा होगा, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर कॉमन इन एरियाज अलोंग द कोस्ट। कोस्ट कौन सा हो गया? यही वाला एरिया। एंड द माउथ ऑफ द रिवर्स। बोलो माउथ ऑफ द रिवर कौन सा? यही वाला। रिवर का जो जो माउथ होता है, मतलब जो यहाँ से शुरू होता है रिवर, उसे बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर वो फॉरेस्ट प्रेजेंट होता है। तो जहाँ देखना ये सब पेड़ होंगे ना, उसके सामने यहाँ कोई रिवर होगा। ठीक है, या मैं बीच का एग्जांपल बताया क्योंकि मैक्सिमम लोग देखे होंगे, एक्चुअली में यहाँ रिवर होता है। ठीक है, और ये जो ट्रीज है, ये फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। फ्रेश और सॉल्ट वाटर, रिवर है ओबियसली, तो फ्रेश वाटर होगा, और टाइड्स की वजह से सॉल्ट वाटर सॉल्टी भी हो जाता है। ठीक है, लिटरल लिटरल फॉरेस्ट का ये मीनिंग हो गया। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेट मार्शिस एरिया, रिवर डेल्टा, स्वैम्पी एरियाज along the sea coast. ओके, स्वैम्पी एरियाज मतलब वही मार्सी एंड स्वैम्पी, दलदली एरिया। ठीक है, जहाँ दलदल होता है, वेट होता है क्लाइमेट। दे आर मेनली फाउंड इन द डेल्टास ऑफ लार्ज रिवर। डेल्टा मतलब हो गया यहाँ पर रिवर जहाँ मीट करते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, मीट करते हैं मतलब वो नहीं, जो साइड में हो गया वो वाला। On the eastern coastal and in saline swamps of the Sundarbans in West Bengal and the coastal areas of Andhra Pradesh and Odisha. मैप में दिखाता हूँ। मान लो ये हो गया इंडिया का मैप। ठीक, तो वेस्ट बंगाल कहाँ हो गया? इधर। आंध्र प्रदेश हो गया इधर, और उड़ीसा हो गया हम लोग का इधर कहीं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का बात करता है, दिस फॉरेस्ट हैव एवरग्रीन स्पीसीज। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 98% चांस। ठीक है, क्या से कौन सा फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को छोड़ के एवरग्रीन टाइप का है? आंसर होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, इट इज वेरी डेंस। ये जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, डेंस होता है बहुत, और इसका हाइट भी अच्छा खासा होता है ट्रीज का। ठीक, द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज आर सपोर्टेड बाय सेवरल स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होता है देखेंगे अभी। देयर इज आल्सो रिच ग्रोथ ऑफ क्लाइंबर्स। ठीक है, देखेंगे इसका ट्रीज कैसा होता है, बहुत ही मस्त ट्रीज होता है इसका। मैं एक फोटो लिया हूँ, वो दिखाया था।
देखो ये वाला होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट का ट्री। इसका जो रूट्स होता है ना, स्टिल्टेड होता है और टैंगल्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? टैंगल्ड मतलब अ, ऐसे ऐसे कुछ, ऐसे 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 बंधा हुआ होगा, मतलब कैसे बोलते हैं, मुड़ा हुआ रहेगा रूट्स इसका। देखो वैसे यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, मतलब बंधा हुआ रहेगा, बंधा हुआ बेस्ट वर्ड है। ठीक है, ये टैंगल्ड होता है और आर्चिंग रूट्स होता है, वही सेम मीनिंग है। आर्चिंग रूट्स, टैंगल्ड रूट सिस्टम। ठीक है, और कहीं कहीं देखने मिलता है कि इसका जो रूट है वो बाहर की तरफ ऐसे करके निकला हुआ रहता है। ठीक है, बाहर की तरफ, यस, मैक्सिमम बाहर की तरफ ही दिख रहा है। ठीक है, अब बोलोगे से ये टैंगल्ड रूट का काम क्या है? ठीक है, जो ऐसे इतना स्टिल्टेड है, ठीक है, उसका काम क्या है? ठीक है, और एक बात यहाँ जान लेते हैं से क्या होता है ना, हाई टाइड, जब ये नदी है जो दिख रहा है इधर, नदी में जब हाई टाइड होता है ना, तो इसके जो रूट्स होते हैं वाटर में सबमर्ज हो जाते हैं। तो जब सबमर्ज हो जाते हैं तब इसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। ठीक है, और जब लो टाइड होता है तब इन लोग को आराम से ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, और इन लोग का रूट्स भी दिखता है। अब बोलेंगे से रूट्स, रूट्स अब ब्रीथ कैसे करते हैं? हाँ, इसमें इसको बोला जाता है न्यूमाटोफोर्स। बायोलॉजी में पढ़ना नहीं, 10 में नहीं पढ़ना, न्यूमाटोफोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स। ठीक है, न्यूमाटोफोर्स का नाम जान लेना। ये हेलोफाइट्स, न्यूमेटोफोर्स के एग्जांपल्स है हेलोफाइट्स, जो मैंग्रोव्स आते हैं, राइस ग्रास आते हैं, सी लैवेंडर आते हैं, ये रूट्स ना ब्रीथ कर सकते हैं। और इसके रूट्स वर्टिकली एक्सटेंडेड होते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर में, ग्राउंड के ऊपर में, और इसी को ये हेल्प करता है ब्रीथ करने के लिए हाई टाइड के समय। ठीक है, और इसका काम क्या है टैंगल रूट का? देखो ऐसे बंधा बंधा हुआ है, मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब ग्राउंड से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड रहने के लिए, देखो यहाँ पर, यहाँ का जो लैंड है ना, यहाँ का सॉइल जो है बहुत ही सॉफ्ट है, शिफ्टिंग मड है इधर। ठीक है, तो रूट्स अच्छे से पकड़ पकड़ सके सॉइल को, उसलिए इसका रूट टैंगल्ड है और इसको हेल्प करता है। ठीक है, हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट का। बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। ठीक है, बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, बहुत ही डेंस होता है, एवरग्रीन टाइप होता है। ठीक है, ब्रीथिंग रूट्स होता है। ठीक है, ये सब देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। रुको, मैं बना देता हूँ। मान लो ये है इंडिया का मैप। ठीक है, ये वाला, ये इंडिया का मैप है अगर, तो तो यहाँ कहीं हमारा, यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हमारा कावेरी, सॉरी गोदावरी आ जाएगा, यहाँ से कृष्णा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग का कावेरी आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला हम लोग का महानदी आ जाएगा। ठीक है, महानदी आ जाएगा। तो यही वाला लोकेशन होता है टाइडल फॉरेस्ट का। क्यों? क्योंकि टाइडल फॉरेस्ट वहीं पर होता है जहाँ पर रिवर एरिया होता है। ठीक है, तो ये रिवर्स है, इसी के साइड साइड में होगा। डेल्टास ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये वाला बांग्लादेश वाला पार्ट, ये मान लो बांग्लादेश है हम लोग का। ठीक है, तो ये यहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का सी है बड़ा सा। ठीक है,
और हम लोग का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। यहाँ कहीं होता है ना, ठीक। लक्षद्वीप नहीं है, ठीक है। सुंदरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री आफ्टर व्हिच सुंदरबंस आर नेम्ड इन बंगाल। सुंदरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, इसके नाम पर सुंदरबन रखा गया है नाम, ठीक है। सुंदरी वुड इज हार्ड, बहुत ही हार्ड रहता है, स्ट्रांग रहता है, ड्यूरेबल रहता है, और इससे ना बोट बनाया जा सकता है, नौका, ठीक है। और बॉक्सेस भी बनाया जा सकता है। अदर इम्पोर्टेंट ट्रीज होते हैं गोर्जन, गोर्जन नाम याद रख लेना, जरूरी नहीं है, ठीक है। हिंटल, HINTAL, ठीक है। हम लोग का टाइडल फॉरेस्ट पार्ट खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे, हो चुका ना मैक्सिमम, ठीक है, नोट से पर देख लेते हैं। ठीक है, हो गया मैक्सिमम तो हो गया, बोट मेकिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए काम में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट भी बहुत ही ईजी है, छोटा सा पार्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पर हम मिलते हैं? हिमालयाज में। कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होते हैं? कश्मीर टू आसाम। इंडिया का मैप अगर ये है तो कश्मीर टू आसाम बहुत ईजी है, यहाँ से यहाँ तक, ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये रहा पार्ट, ठीक हो गया। मिक्स्ड वेजिटेशन कैन बी सीन, हाइट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और रेनफॉल चेंज होते रहता है। वेजिटेशन कैसा रहता है? मिक्स्ड रहता है एट द, और इसका जो हिमालयाज का जो फुटल्स है, ठीक है, हिमालयाज का जो फुटल्स है, फुटल्स मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर शिवालिक रीजन, यहाँ जो शिवालिक रीजन है, देखना है शिवालिक रीजन कैसा है, ठीक है, दिखा। तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग का, ये वाला येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है, वही है शिवालिक एरिया, शिवालिक रेंज, ठीक है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एट द फुटल्स ऑफ द हिमालयाज। याद रख लो, वर्ड कीवर्ड है, एट द फुटल्स ऑफ द हिमालयाज और द शिवालिक रीजन, यही वाला रीजन है, यही वाला येलो वाला रीजन जो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर फाउंड होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। साल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्री। साल, साल किस में आता है हम लोग का, याद करो, डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। जैसे मॉनसून फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, दोनों एक ही है, नेम सेम है, नेम अलग अलग है, मतलब एक ही है, ठीक है। और बात करेंगे, अबव द शिवालिक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। एग्जाम्पल है ट्रीज यहाँ के ओक, चेस्टनट, चर, ठीक है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब गर्मी के दिन में गर्मी होगा, और ठंडा के दिन में ठंडा होगा, और स्प्रिंग सीजन में मॉडरेट होगा, ये होता है टेम्परेट। कॉर्निफोरस, ये हो गया ना, देखो फिर से नोट्स में आता है। टेम्पर कॉर्निफोरस ट्रीज आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड। कॉर्निफोरस मतलब क्या होता है? कौन टाइप का बना रहता है, देखना, ऐसे ऐसे, मान लो ये ट्री है, ये ट्री है, तो ऐसे 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 कौन टाइप का बना रहे ऊपर में। इसे क्या होता है, मान लो कोई स्नो आता है तो वो झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है। हम्म, ठीक। उसके बाद हम लोग का आता है अल्पाइन वेजिटेशन। हाँ, कॉनिफरस ट्रीज का एग्जांपल क्या क्या है? पाइन, सेडार, फर स्प्रूस, ठीक है, फाइन सेडर, फर स्प्रूस। और अल्पाइन वेजिटेशन अबव 3500 मीटर की हाइट में रहता है, तो मैं बता रहा हूँ। ये अगर हम लोग का हाइट है तो 3500 मीटर ऑफ हाइट
इन ट्री लाइन जो रहेगा वो होगा हम लोग का इधर एल्पाइन वेजिटेशन, मतलब एल्पाइन वेजिटेशन कॉनिफरस ट्रीज के ऊपर ही रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रास एंड फ्लावरिंग बुशेस। अब ज्यादा बड़ा ट्रीज का एल्पाइन वेजिटेशन का नहीं होता है, मतलब यहाँ के जो ट्रीज होता है उसका ज्यादा हाइट नहीं होता है, ग्रासेस और फ्लावरिंग बुशेस ही मिलते हैं। और यहाँ के इम्पोर्टेंट ट्रीज क्या क्या है, चर, सिल्वर फर और डिओडार। चर पाइन यूज होता है हम लोग का रेजिन और टर्पेंटाइन निकालने के लिए। तो अब बोलोगे रेजिन क्या होता है, देखो ट्रीज में कभी कभी ऐसे लिक्विड टाइप का निकलता है, ठीक है, स्टिकी लिक्विड टाइप का, उसे बोलते हैं रेजन। और उसको जब डिस्टिल कर देते हैं ना, उसको पूरा लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं, तो उससे बनता है हम लोग का टर्पेंटाइन। देख रहे हैं नेट में, आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो हो गया मेरे को, हाँ, ये जो ट्री का जो थिक टाइप का लिक्विड दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं रेजन। रेजन, रेजन, ओके, एनीथिंग, रेजन। एंड इसको डिस्टिल जब करते हैं तब वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। देखो ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इसी को बोलते हैं टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन स्पेलिंग लिख दूं, स्पेलिंग लिखा होगा, नहीं लिखा, लिख देता, टर्पेंटाइन, ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ। ओके, फिर हम नोट्स में आते हैं। सिल्वर फर, हाँ, चर, चर पाइन का और एक यूज है, सिर्फ वो टी चेस्ट्स में यूज होता है। टी चेस्ट क्या है, टी, टी जो चाय, चाय का जो पत्ती रहता है उसको संदूक में रखते हैं, ऐसे कुछ बॉक्स में रखते हैं, ठीक है, बॉक्स में, उसे बोलते हैं टी चेस्ट। अभी इसका यूज नहीं करते हैं कोई भी, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था मेनली चाय का, क्योंकि उसका जो खुशबू रहता है वो चला जाता था, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था। और अभी इसको यूज नहीं करता है, अभी गिफ्ट वगैरह इसको देते हैं। और ये कश्मीर में, मतलब चर पाइन जो ट्री है, ये कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मिलता है। कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब, माउंटेन फॉरेस्ट का बात चल रहा है इधर, मतलब यहाँ से हिंट मिल रहा है से उत्तर प्रदेश में माउंटेन फॉरेस्ट है, पंजाब में माउंटेन फॉरेस्ट है, कश्मीर में माउंटेन फॉरेस्ट है। सिल्वर फर, सौ, सिल्वर फर और ट्री है, लिखा है क्या, और कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर फर जो ट्री है वो सॉफ्ट होता है एंड व्हाइट, मतलब कलर में व्हाइट होता है। पल्प और पेपर बनाने के लिए यूज होता है, मैच स्टिक्स बनाने के लिए यूज होता है, पैकिंग केस बनाने के लिए यूज होता है। और जो लकड़ी का पट्टा रहता है, लकड़ी का पट्टा कहते हैं, वो जो ऐसे देते हैं ना, बोर्ड टाइप का, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, लकड़ी का पट्टा जो देता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे पार्टीशन के लिए देते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। और डिओडार, इसका जो वुड होता है ना, ये बहुत दिन तक टिकता है, ड्यूरेबल होता है, ऑयली होता है, इसका सेंट बहुत ही अच्छा होता है। और ये यूज होता है रेलवे स्लीपर्स के लिए, जो हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, क्या, रेलवे जब यहाँ पर पटरी होता है, पटरी में यहाँ पर वुडन का स्लीपर्स दिया रहता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर को कम करना पड़ता है, फिर उसमें पड़े थे नहीं, देखो। और कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज होता है, मोस्टली फाउंड इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, ठीक है, डिओडार का जो पेड़ होता है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। और क्या, रेजेंस हो गया, हाँ, ये पता है ना तुम लोग को, से जब हम लोग घर में कुछ लकड़ी का सामान जब बनता है, तब देखना स्टार्टिंग में बहुत ही रफ होता है, लेकिन उसको शाइनिंग, पूरा एक लेयर मार के, कुछ एक तो लिक्विड टाइप का मार के उसको शाइन कर देता है, ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वार्निसेस। वार्निसेस ये बनता कहाँ से? रेजिन से बनता है हम लोग का। जो लिक्विड होता है ना, स्टिकी लिक्विड, पेड़ से जो मिलता है, उसके लिए उससे हम लोग वार्निसेस बना सकते हैं, जिससे हम लोग वुड को शाइनिंग दिला सकते हैं। पेंट्स बनाए जाते हैं रेजिन से, टर्पेंटाइल ऑयल बनाया जाता है, और मेन शू पॉलिश बनाया जाता है रेजिन से। गम्स ट्रीज से मिलता है, एडहेसिव थिंग बनाया जाता है जिससे चिपका सकते हैं हम लोग कुछ। ठीक है। खुश एक तो वर्ड है, खुश कोई नहीं है, मतलब ये चीज है। टाइप ऑफ ग्रास है, एक ग्रास का टाइप है। ये यूज होता है परफ्यूमरी में, मतलब सेंट वगैरह में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ मैक्सिमम चीज खत्म हो गया है। ठीक है, ना कुछ हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अल्पाइन फॉरेस्ट वो सब कवर हो गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ओबियसली फॉरेस्ट। एक्चुअली यहाँ टॉपिक देना चाहिए, टॉपिक देना चाहिए क्या? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। आईसीसी यही मांग रहे हो? ठीक है, आईसीसी यही मांगता है क्या? सेम। फॉरेस्ट का पहले मेरे को बताओ, फॉरेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है? ठीक है, उसको उसका जो सामान है, जो ओबियसली पेड़ होगा, ट्रीज है उधर, उसको डिप्लीट क्यों करते हैं, उसको यूज क्यों करते हैं? उसको काम में कहीं कंस्ट्रक्शन के लिए लगाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, टिम्बर के लिए, फ्यूल के लिए। फ्यूल मतलब लकड़ी को जलाया जाता है, जैसे कुकिंग कुकिंग हो सकता है, जलाया जाता है, ठीक, जिससे आग जल सके। तो वो होता है फ्यूल के लिए। लेकिन खाना बनाते हैं बहुत लोग लकड़ी से। और फिर क्या, एग्रीकल्चरल लैंड का प्रेशर को घटाने के लिए, ठीक है, इसी के लिए फॉरेस्ट यूज होता है। अब यहाँ जो कंजर्वेशन है, उसकी टेक्निक्स है बहुत सारी, उसी को हम लोग को बस पढ़ना है। ठीक है, उसी को बस हम लोग को पढ़ना है। यहाँ इम्पोर्टेंट रोल्स वगैरह दिया हुआ है, ये सब पढ़ लेना। इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को मेन है हम लोग का इधर, main factor have resulted in the depletion of forest cover or deforestation। फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिप्लीशन हुआ है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना, और पॉपुलेशन का बढ़ने से नीड बढ़ेगा, नीड बढ़ेगा तो पेड़ काटना पड़ेगा, ठीक है, रहने के लिए, फ्यूल के लिए। जो मैनी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू कन्वर्ट देम इनटू पास्चर लैंड्स। पास्चर लैंड क्या होता है? ठीक है, पास्चर लैंड वो लैंड होता है जहां पर एनिमल्स को ग्रेज करने दिया जाता है। ठीक है, पास्चर लैंड्स। और क्या है? ओवर ग्रेजिंग। अब जब आएंगे ग्रेज करने के लिए, तो अगर अगर एनिमल्स है तो ज्यादा खा लेंगे, ग्रासेस, क्रॉप्स, जो भी है, तो ओवर ग्रेजिंग होगा। और टिम्बर का इंक्रीजिंग डिमांड के लिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सपांसेस हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, तो ये डिमांड को पूरा करने के लिए टिम्बर चाहिए, मतलब वुड चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है ये एक तो। ठीक है, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे करेंगे, वही हम लोग को पढ़ना है। देखना, अगर बुक होगा तो बुक में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज ये सब दिया हुआ है। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना। नोट्स में तो नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल ज्योग्राफी या फिर सरस्वती में होना चाहिए। ठीक है।
लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तीन टेक्निक मेन है, तीन टेक्निक मेन है। यहाँ बहुत एक गंदे तरीके से दिया हुआ है नोट्स में, बता दो तीन तरीका क्या क्या है। एक होता है री एफोरेस्टेशन, री एफोरेस्टेशन। एक होता है हमारा ओनली एफोरेस्टेशन, और एक होता है हम लोग का, नहीं यही होता है बस, ठीक है, एफोरेस्टेशन, री एफोरेस्टेशन। दो तरीका होता है कंजर्वेशन करने के लिए। अब एफोरेस्टेशन और री एफोरेस्टेशन में डिफरेंस क्या है? एफोरेस्टेशन मतलब वहां ट्री लगाना, कहीं भी ट्री लगाना, टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट, बस इतना ही जान लो। कहीं भी ट्री लगा देना, उसको बोलेंगे क्या? एफोरेस्टेशन। री एफोरेस्टेशन मतलब वहां ट्री लगाना जहां पहले ट्री था, पहले ट्री था, लेकिन अभी डैमेज के कारण ट्री जा चुका है, वहां से कट चुका है, ठीक है। और वहां पर दो ठो स्मॉल सेडलिंग लगा देना, ठीक है। जहाँ पर ग्रेट डैमेज हुआ हो वहां पर दो ठो स्मॉल सीडलिंग लगा दो, वहां पर पेड़ लगा दो, उसी को बोलेंगे री एफोरेस्टेशन, ठीक है। डिफोरेस्टेशन मतलब पता ही है सब लोग को, क्या? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसके कुछ ये तो हो गया कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ टेक्निक्स है, ठीक है। हाँ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज वगैरह है, पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है, पढ़ लेते हो। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब एडॉप्ट हुआ था? 1952, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, कभी कभी बाई चांस। 1952 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉलिसी क्या बोलता है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए टू कंजर्व फॉरेस्ट, बस इतना ही है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टेबिलिटी, किसका? इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ट्रीज उगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस तभी होगा एनवायरनमेंट में। कुछ भी मान लो, जैसे कि ट्रीज हम लोग को फ्रूट्स दे रहे हैं, तो फ्रूट्स को हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई एनिमल खा रहे हैं तभी वो जी रहा है, फिर हम लोग कोई और एनिमल आके उसको खाएगा, फिर जो ओमनीवोर्स है उसको खाएंगे। तो ऐसे इकोलॉजिकल एक बैलेंस रहना चाहिए। और क्या? टू चेक सॉइल इरोजन एंड denudation in the catchment area of river, lake and reservoir। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का परत हटना, लेयर हटना, ठीक है। और क्या? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का वैसे ही बहुत नीड है, एसेंशियल नीड है इंडस्ट्रीज में उसका, वुड। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है डाइंग के बारे में। डाइंग मतलब किसी चीज को कलर देना। ऐसे बहुत सारे ट्रीज आते हैं जिसको, जिसका जो बार्क होता है ना, उसको पानी में डुबा देने से उसमें कलर टाइप का हो जाता है, ठीक है। उसमें जो खाल हो गया, फ्लेश हो गया, फ्लेश नहीं, जो स्किन हो गया एनिमल्स का, एनिमल का स्किन, उसको डाल देना तो वो स्किन डाई हो जाएगा, ठीक है। दिखाता हूँ मैं तुम लोग। ये देखो, मैं ये स्क्रीनशॉट लिया था। ये जो है ना, ये क्या है? बार्क, ट्रीज का जो बार्क है, ठीक है, इसको पानी में डुबा दिया गया। और ये जो है ना, ये स्किन है, एनिमल का स्किन है, उसको इसमें डुबा दिया जाएगा। और ये फिर
कंप्लीटली कलर्ड हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली कलर्ड हो जाएगा। ठीक, नोट्स में आ रहे हैं। और क्या, नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री को कंजर्व करने के लिए ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी किस लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, से नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए, कंट्री का जो नेचुरल कौन सा है, फ्लोरा फोना और नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है, यही होता है हम लोग का नेचुरल हेरिटेज, इसी को बचाना है। टू क्रिएट पीपल्स मूवमेंट, वन महोत्सव पता है, ठीक है? वन महोत्सव क्या है, फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्रीज एवरी ईयर, एक फेस्टिवल है, ठीक है, हर साल न्यू ट्रीज क्या प्लांट करना है, कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। ये होता है जनरली टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस के लिए होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल फॉरेस्ट्री। ओह, सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, ये कुछ नहीं है, सोशल पहले नाम देखो, काम हो जाएगा। सोशल, सोशल मतलब सामाजिक, फॉरेस्ट्री बस हो गया, समाज में, समाज में रह के फॉरेस्ट्री करना है, लेकिन इसमें हाथ और किसका होगा, और किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, गवर्नमेंट भी साथ देगा। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा 1976 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1976 में। ये गवर्नमेंट प्लस जो पीपल है उन लोग के साथ किया जाएगा, रूरल पीपल जो गांव के लोग हैं उन लोग का नीड्स, उन लोग का वांट्स को कंप्लीट करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसमें एम्स क्या है प्रोजेक्ट का वो देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बस इतना देख लेना, काम हो जाएगा, इतना काफी है। टू प्रोवाइड वुड, फॉडर, टिम्बर एंड अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू रूरल पीपल। फॉडर क्या है, फॉडर जो एनिमल को दिया जाता है खाने के लिए, फूड दैट इज गिवन टू फार्म एनिमल्स, वुड पता है सब लोग को, टिम्बर पता है, फिर अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू, हाँ ठीक, टू डेवलप लोकल कॉटेज इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स, कोई रेजेंस हो गया रॉ मटेरियल, ठीक है, जो हम लोग बात किए अभी अभी, फिर हम लोग का गम्स हो गया रॉ मटेरियल, फिर और क्या क्या कितना कुछ है, बार्क हो गया जिससे डाई कर सकते हैं, डाई मतलब जो कलर दे सकते हैं उसके एनिमल स्किन्स को, सब कुछ, ठीक है, जितने भी रॉ मटेरियल, जिससे कुछ रॉ मटेरियल मतलब क्या है, जिससे कुछ बनाया जा सके। टू कंजर्व सॉइल एंड वाटर, सॉइल को बचाने के लिए, वाटर को बचाने के लिए, क्यों, क्योंकि जब ट्रीज रहेगा तब सॉइल बचे रहेंगे, क्यों, क्योंकि उन लोग का डेन्यूडेशन नहीं होगा, उन लोग का सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल का लेयर जाएगा नहीं, क्योंकि रूट होल्ड करके रखेगा, ठीक है, सॉइल को। और वाटर भी, जहाँ ट्री रहता है ना वहाँ वाटर का कंटेंट बहुत ही हाई होता है, क्योंकि नीचे से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, हाँ, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको रूट्स खींच के रखता है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय यूजिंग काउ डंग एज मैन्योर, एग्रीकल्चर, काउ डंग एक मैन्योर होता है, मैन्योर मतलब खाद, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। और कुछ है क्या, एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, रूरल पीपल को। और हाँ, यूटिलाइज ऑल वैकेंट एंड फैलो लैंड। अब क्या देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऐसे ही बहुत सारे लैंड है जो खाली पड़े हैं, या तो वहां पर कुछ उगाते नहीं है, इसीलिए से वहां का जो सॉइल है
वहां का जो लैंड है उसका क्वालिटी खराब ना हो जाए। फैलो मतलब क्या होता है, स्पेलिंग देखो, FALLOW, फैलो लैंड बोलते हैं। ये डेफिनेशन बताओ, लैंड नॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए ये लैंड यूज नहीं होता है, स्पेशली सो दैट द क्वालिटी ऑफ द लैंड विल इम्प्रूव, लैंड का क्वालिटी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर जो ट्री प्लांट नहीं हो रहे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचा से यहाँ पे ट्रीज प्लांट होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक तो मोटिव हो गया सोशल फॉरेस्ट्री का। और क्या, टू रिमूव प्रेशर फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से प्रेशर को रिमूव करना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर फॉरेस्ट में ही आ जाता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री नहीं पढ़ना है हम लोग को। सोशल फॉरेस्ट्री में बस एक चीज पढ़ना है, फार्म फॉरेस्ट्री। क्या पढ़ना है, फार्म फॉरेस्ट्री। नोट्स में नहीं दिया हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग। ओके, फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, इन दिस स्कीम फार्मर्स आर एनकरेज्ड टू प्लांट ट्रीज ऑन देयर फार्म लैंड, अपने जो फार्म लैंड्स है वहां पर फार्मर्स को क्या करना है, ट्री प्लांट करना है, अपने डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए। और फ्यूल भी मिल जाएगा, कैसे, क्योंकि वुड का जो लकड़ी होता है उससे हम लोग फ्यूल बना सकते हैं, आग आग जला सकते हैं, ठीक है। और क्या, सेड क्रॉप्स, देखो फार्म किस लिए होता है, क्रॉप्स, क्रॉप्स लगाने के लिए, ऐसे तो क्रॉप्स रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्रॉप्स रखे रहते हैं राइस के, ठीक है, मिलेट्स के, जो जो भी क्रॉप्स लगा। तो यहाँ पर क्या सोचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फार्म, हाँ बोल सकते हैं, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, उन लोगों ने सोचा फार्मर्स को क्यों ना बोले से उन लोग के फार्म में ट्रीज लगाया जाए, ठीक है। देखो क्रॉप्स छोटे ही रहेंगे, क्रॉप्स इतने तक ही, मैक्सिमम इतना तक बड़े होंगे। यहाँ पर अगर कोई ट्री लगा, ट्री तो नहीं लगता, प्लांट ही लगाएंगे, आगे जाके ट्रीज होगा। तो इन लोग का जो क्रॉप्स, उसको क्या मिलेगा, छाया मिलेगा, शेड मिलेगा, क्या मिलेगा, शेड मिलेगा। हो गया, हो गया यहाँ हम लोग का फार्म फॉरेस्ट्री। अब हम लोग का लास्ट एक चीज बाकी बचे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, और पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा हम लोग का खत्म। यहाँ एक तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, प्लांटिंग ट्रीज विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। वही आदमी लोग को बुलाओ, ग्रुप के पीपल लोग को बुलाओ और बोले से चलो प्लांट करते हैं। फैलो लैंड जो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, फैलो लैंड वही जहाँ पर लैंड का क्वालिटी खराब ना हो जाए, वहां पर कुछ उगाया नहीं जाता है, तो वहां भी हम लोग यूज कर लो वो लैंड को। प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री विद शॉर्ट क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मतलब क्या, हर महीना क्रॉप को बदलते रहना, ठीक है। हाँ बोल रहा हूँ। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग द बेनिफिट्स derived फ्रॉम वेरियस प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फॉरेस्ट्री among लोकल कम्युनिटीज, हर मंथ बोल दिया यहाँ पर गलती से, ईयर के बेसिस पे होता है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन ईयर के बेसिस पे होता है। Distributing the benefits derived from various projects on the local communities. लोकल कम्युनिटी जो अर्निंग करेगा उससे और भी कुछ बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। वो बेनिफिट्स हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दे सकते हैं डिफेंस मजबूत करने के लिए, उतना नहीं होता है तब भी, ठीक है। फार्मर्स ज्यादा मतलब उतना पैसा भी नहीं होता है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री, agroforestry is an agricultural practice which involves the cultivation of trees। कुछ दिक्कत नहीं है, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड, और फॉरेस्ट्री मतलब
हाँ, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज वगैरह। तो एग्रो फॉरेस्ट का मतलब वही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो कल्टीवेशन ऑफ ट्री को इन्वॉल्व करता है। इट इज अ लैंड मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ट्रीज और श्रब्स प्लांट किए जाते हैं और ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? पास्चर लैंड्स में, जहाँ पर एनिमल ग्रेज करते हैं। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री उसी को बोलते हैं। इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी कर लो, फॉरेस्ट्री भी कर लो, दोनों के बीच में जो आता है उसके बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर ट्री ग्रो होता है क्रॉप्स के साथ भी और लाइव स्टॉक्स के साथ भी। मतलब यहाँ मान लो फार्म है, फार्म फार्म में क्रॉप है, फार्म तो नहीं क्योंकि फार्म में क्रॉप नहीं, मतलब फार्म नहीं, क्या बोलते हैं, खेत बोल सकते हैं। वही होता है, खेती होता है। वहां पर ना क्रॉप्स लगाया जाता है, पर देखना एनिमल भी ग्रेज करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये हो रहा है, अभी बहुत जगह हो रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री, मैक्सिमम जगह हो रहा है। ठीक है, एनिमल भी ग्रेज करने आते हैं, वहां पर क्यों ना ट्रीज लगाए। ठीक है, अब वैसे बड़ा ट्रीज तो एक बार में गाड़ नहीं सकते हम, वो ट्री ग्रो होगा। ठीक है, प्लांट लगा, ट्री बनेगा, लेकिन क्रॉप्स ग्रो नहीं होता। एग्रो फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ये जो लिखा हुआ है ना, इतना ऑब्जेक्टिव काफी है। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज सॉइल। सॉइल बच जा रहा है भाई उधर, एनिमल ग्रेज करने आ रहे हैं, बस और तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वो सॉइल को यूज कर लो। टू ऑब्टेन वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्री एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। वहां पर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट भी ऑब्टेन हो जाएंगे और एग्रीकल्चर के क्रॉप्स भी ऑब्टेन हो जाएंगे, सेम पीस ऑफ लैंड में, वही पीस ऑफ लैंड में जहां पर सिर्फ एनिमल ग्रेज करने आ रहे थे और वहां क्रॉप्स लगाए जा रहे थे। और क्या? टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स बाय प्लांटिंग ट्रीज इन क्रॉप्स लैंड। यहाँ पर चेक का मतलब चेकिंग करना नहीं होता है, कंट्रोल होता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना। क्योंकि क्रॉप्स लगाते हैं ना, क्रॉप्स, तो ये रूट को ज्यादा अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, रूट सॉरी सॉइल को या तो जैसे होल्ड नहीं कर पाता है क्रॉप्स, क्योंकि खुद ही इतना छोटा होता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, ऊपर से एनिमल ग्रेज करने आते। ठीक है, तो सॉइल इरोजन और भी जल्दी हो सकता है। तो क्या करता है, ट्री लगा दो, अब सॉइल को पकड़ लिया अच्छा से। ठीक है, अब पकड़ लिया तो क्या, अब सॉइल इरोजन नहीं होगा, फ्लड्स नहीं, फ्लड को कंट्रोल करेगा, फ्लड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ क्रॉप्स है, यहाँ अगर ज्यादा बारिश हो गया भाई, क्रॉप्स तो गए हमारे, तो क्या होगा, ट्रीज लगा दो ना इधर, ट्रीज क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्प्शन बायोलॉजी का फिर से प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। फ्लड्स को कैसे कंट्रोल करेगा, सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल करेगा, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस अलोंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज, ये हम लोग पढ़ लिए। फार्म के रिसोर्सेज से इकोलॉजिकल बैलेंस होगा। फिर से बताऊं क्या? फिर से बताना है क्या इकोलॉजिकल बैलेंस? कुछ नहीं, बायोलॉजी में पढ़े हम लोग। क्या से यहाँ अगर कोई प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा? प्लांट को खा लेगा हिरन। ठीक है, हिरन खा लेगा। अब हिरन को क्रोकोडाइल खा लेगा या फिर लायन खा लेगा। ठीक है, वो लायन को लायन फिर मर जाएगा, लायन जब मर जाएगा तब उसको कौन खाएगा? वल्चर आके उस पर अटैक करेगा, क्योंकि जब मर जाएगा तो वल्चर क्या होता है, उस पे अटैक करता है, और उसके अटैक मतलब मारता नहीं है उसको,
उसके डेड डेड फ्लेश पे अटैक करता है, ये उसको खाता है। और क्या, हाँ, तो फिर जब वल्चर मर जाएगा लास्ट में, तब वो भी सॉइल में चला जाएगा और वही सॉइल से फिर से प्लांट होगा। तो ये क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस देता है। इन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री ओनली ट्रीज आर ग्रोन, हाउएवर इन एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज अलोंग विथ क्रॉप्स आर प्लांटेड। ये होता है डिफरेंस, ठीक है। पहले जमाने में क्या करते थे, खाली ट्री ग्रो करते थे, ट्री डालो ट्री डालो ट्री डालो, लेकिन ये तो समझो से क्रॉप्स भी तो वहां ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ सॉइल इरोजन बच सकता है, फ्लड बच सकता है। Agroforestry is also able to withstand the pressure of increasing population, unlike traditional forestry। तो जो population explosion हो रहा है, increase हो रहा है, population explode तो हो ही रहा है, increase हो रहा है, उसको भी बचा सकता है, ठीक है। एक साथ क्रॉप्स भी मिल गए, क्रॉप्स आ गए मतलब खाना पीना काम हो गया, ट्रीज आ गए, फ्रूट्स मिल गया, रेजन्स मिल गया, ठीक है, अलग अलग काम हो गया, गम्स मिल गया। Agroforestry is a scientific system of managing land with the help of local communities, which is absent in traditional forestry। अब क्या करेंगे, लोकल इम्यूनिटी, लोकल कम्युनिटीज मतलब जितने भी लोग रहेंगे, लोग को बोलेंगे से ये तुम लोग भी ये काम करो, क्रॉप्स लगाओ उधर, ट्री लगाओ उधर, क्या कर रहे हो बैठ बैठ के, ठीक है। तो ये होता है एग्रो फॉरेस्ट का ऑब्जेक्टिव। अब आता है हम लोग का एडवांटेजेस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ये ना लॉन्ग टर्म का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है, लॉन्ग टर्म का। मान लो अभी फ्लड नहीं आएगा, बहुत साल बाद फ्लड आएगा, तब भी तो काम में आएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। ईयर राउंड प्रोडक्शन देगा, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री में। फिर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज लाइक फायरवुड, एनिमल फॉडर, एनिमल का खाना के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मटेरियल का कंस्ट्रक्शन के लिए, क्या क्या, डोर्स हो गया, फर्नीचर जो भी हो गया। सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा देता है। अरे जब पेड़ होगा ना, तो वहाँ सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, क्यों, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है, तो सॉइल का फर्टिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या, और क्या, सॉइल का फर्टिलिटी कैसे बढ़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यहाँ रूट्स होगा, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे और वो रूट्स को क्या कर देंगे, फर्टाइल कर देंगे, पोरस कर देंगे, वहां पर अटैक करते रहते, थ्राइव करते रहता। और क्या, बेस्ट एडवांटेज है, पॉल्यूशन को घटा देता है, ग्लोबल वार्मिंग को घटा देता है, रिड्यूसेस इट, ठीक है। एक मार्क तुम लोग का नहीं कटेगा इधर, ठीक है, मैं जैसे बताया हूँ ना, कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स। और इसमें सोशल फॉरेस्ट्री में कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या, बस 3 प्रॉब्लम बस जानना है, ठीक है। अभी खत्म हो चुका है, ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया है, बस लास्ट चीज बताया था से ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं मिल पा रहा, अच्छा नहीं मिल पाता है, ठीक है। सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है। और क्या, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड। ये लैंड किसका है भाई, गांव में पता नहीं चलता, वहां पर कौन ग्रो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। डिमांड ऑफ फ्यूल, वुड चाहिए, फॉडर चाहिए। फिर क्या, हाँ, लैक ऑफ डिमांड ऑफ फ्यूल का मतलब से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन एग्जिस्टिंग लैंड, डिमांड ऑफ फ्यूल, फ्यूल का डिमांड, और वुड एंड फॉडर। फिर हो गया हम लोग का लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग विलेजर्स अबाउट गवर्नमेंट प्लान। विलेजर्स को ना गवर्नमेंट के प्लान के बारे में ही नहीं पता है, उन लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उन लोग को पता नहीं है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या क्या होता है। तो इसके लिए थोड़ा तीन तीन कितना 3 प्रॉब्लम हम लोग बोले, डिस्कस किए, ये सब प्रॉब्लम्स होता है। तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया।
ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।